हेलो माय डियर लर्नर्स। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को। इससे पहले हम प्रेजेंट के चारों पार्ट्स इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को डिस्कस कर चुके हैं। और उसके बाद हमने पास्ट के चारों पार्ट यानी कि इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को डिस्कस करने के बाद आज हम फ्यूचर टेंस को शुरू कर रहे हैं। और उसके पहले पार्ट में हम आज अपने क्लास को शुरू कर रहे हैं और वो है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बच्चों, अगर हिंदी में इसकी बात की जाए, इसको पहचानने की बात की जाए, तो वाक्य के लास्ट में गा की गे आता है। जैसे वह बाजार जाएगा, वह खाना बनाएगी, तुम स्कूल नहीं जाओगे। तो गा गी गे आप देख रहे होंगे, ये जो होते हैं वो हिंदी में इसकी पहचान करने के तरीके होते हैं। इसमें काम को भविष्य की तरफ दिखाया जाता है कि ऐसा होगा वैसा होगा, ठीक है। और हम अगर अंग्रेजी में इसकी बात कर दी जाए कि अंग्रेजी में आप इसको किस तरीके से पहचानेंगे, तो याद रखिएगा हमारे पास पहचानने का सबसे बड़ा जो तरीका होता है वो होता है वर्ब। वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होती है? फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है और फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होती है, ठीक है। इससे मुझे ये पता चल पाएगा कि आप कक्षाओं को रिवाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बात कर लेते हैं हेल्पिंग वर्ब की। देखिए इस टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, ठीक, विल और शेल। विल होती है, उसका यूज़ होता है वो यू, वी, दे, ही, शी, इट, नेम, इनके साथ होता है, ठीक है। और शेल जो होता है, शेल का यूज़ होता है आई और वी के साथ। लेकिन कुछ कंडीशंस में ऐसा भी होता है कि आई और वी के साथ भी हम विल का यूज़ कर सकते हैं। वो केस कौन से होते हैं? जैसे आपने जब किसी काम को 100% करना ही करना है। जैसे मैं स्कूल जाऊंगा, तो आई शैल गो टू स्कूल अगर आप बोलते हैं तो इसका मतलब होता है कि मैं जा भी सकता हूँ और नहीं भी जा सकता हूँ। लेकिन आप कहेंगे आई विल गो टू स्कूल, इसका मतलब आप उस काम को किसी भी तरीके से करेंगे ही करेंगे, ठीक है। मतलब आप उस काम को टालेंगे नहीं। तो उस केस में आप इनके साथ क्या कर सकते हैं? आई वी के साथ भी विल का यूज़ कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सिंपल सेंटेंस के ऊपर कि सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ किस तरीके से होगा। तो सिंपल सेंटेंस में आप देखेंगे सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो ये जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है ये आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसमें आप सबसे पहले सब्जेक्ट को देख रहे हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे तुम स्कूल जाओगे, तो तुम हमारा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट को इंग्लिश में बोलते हैं, तुमको बोलते हैं यू, तो यू आ जाएगा। फिर यू के साथ लगने वाली हेल्पिंग वर्ब यहाँ से पता करें कि यू के साथ क्या लग रहा है? विल, ठीक है। यू, वी, दे, ही, शीट के साथ क्या लगता है? विल। तो यू के बाद क्या लगा देंगे बच्चों? विल। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो और ऑब्जेक्ट जो है हमारा स्कूल, तो टू स्कूल हो जाएगा। इसी तरीके से बात कर लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। सबसे पहला सब्जेक्ट होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब होगी और हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने नॉट लगा देना है, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। अब इसी वाक्य को अगर मैं नेगेटिव में चेंज करूँगा तो जो मेरा सब्जेक्ट है यू, वो यू ही रहेगा, विल विल ही रहेगा। उसके बाद क्या लगाने को बोला है? नॉट। यहाँ पे नॉट, तो आप नॉट लगा देंगे, ठीक है। यू विल नॉट, उसके बाद जो गो टू स्कूल है वो गो टू स्कूल एज इट इज़ रहेगा। तो आपके पास वाक्य बन के आता है यू विल नॉट गो टू स्कूल। अब बात कर लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस टाइप वन की। तो टाइप वन जो होता है, टाइप वन वो होता है जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो आपके पास स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बन के आता है। और हिंदी में अगर मैं इस वाक्य को बोलूँ तो ये बनेगा, क्या तुम स्कूल जाओगे? तो उसी को आप अंग्रेजी में कैसे बोल सकते हैं? विल यू गो टू स्कूल और क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा। देखिएगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल जो कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आता है, फिर आपकी मेन वर्ब गो फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करनी है, उसके बाद प्रीपोजिशन या आर्टिकल जो भी आप यहाँ पे यूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट जो है उसको लगा देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। टाइप टू इंट्रोगेटिव की बात कर दी जाए, टाइप टू इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड और उसके बाद सारा स्ट्रक्चर जैसे कि हमारा टाइप वन का था वैसे ही रहेगा, यानी कि क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क जरूर आता है, ठीक है। जैसे तुम स्कूल कैसे जाओगे?
तो तुम स्कूल कैसे जाओगे, इसमें जो कैसे जो वर्ड है वो क्या है, हमारा क्वेश्चन वर्ड है। तो क्वेश्चन वर्ड जो कैसे है उसकी इंग्लिश होती है हाउ। तो हाउ सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल, और विल के बाद आने वाला जो सब्जेक्ट है वो क्या है, यू। तो हाउ विल यू गो टू स्कूल, फिर आप क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। अब बात कर लेते हैं बच्चों इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की। किसकी बात कर लेते हैं, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की। तो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद आप लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। इसी वाक्य को अगर आप चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा विल, सबसे पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट यू, और सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में आपने क्या लगा देना है, नॉट। तो विल यू नॉट गो टू स्कूल, विल यू नॉट गो टू स्कूल। उसके बाद क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आ जाएगा, दूसरे टाइप में की बात कर रहा हूँ मैं, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है हमारे पास हाउ, तो हाउ को आप सबसे पहले लगा देंगे। जैसे तुम स्कूल कैसे नहीं जाओगे, तुम स्कूल कैसे नहीं जाओगे, तो कैसे जो शब्द है वो हाउ है, उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे हाउ। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यू, उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब विल, और विल के बाद यू, क्योंकि यू के साथ किसका यूज़ होता है, विल, तो उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आपने हेल्पिंग वर्ब को लगाना है। अगर यहाँ पे वी होता तो शेल, आई होता तो शेल। ठीक है बच्चों। उसके बाद नॉट लगाना है, और नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद प्रीपोजिशन आर्टिकल, और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट। तो ये बन जाएगा हाउ विल यू नॉट गो टू स्कूल। ठीक है। तो आपने देखा कि एक सेंटेंस जिसको हमने सिंपल से नेगेटिव, नेगेटिव से फिर इंट्रोगेटिव टाइप 1, फिर टाइप 2, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव टाइप 1 टाइप 2 में कन्वर्ट करके आपको दिखाया है। अब आगे कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आपकी समझ और अच्छे से इस टेंस के ऊपर हो सके। ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस को मैं यहाँ, जैसे यहाँ पे एक वाक्य लेते हैं, जैसे मैं खाना खाऊंगा। तो इस सेंटेंस को जब आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, आई, और आई के साथ लगने वाली हेल्पिंग वर्ब शेल। उसके बाद खाना को अंग्रेजी में बोलते हैं ईट, और खाना खाने को बोलते हैं ईट फूड। तो आई शैल ईट फूड। दूसरा वाक्य ले लेते हैं, जैसे हम मैच जीतेंगे। तो हम है, तो हम को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, वी के साथ भी क्या लगता है हेल्पिंग वर्ब शैल। फिर जीतने को क्या बोलते हैं, विन, वी शैल विन द मैच। ठीक है। उसके बाद वे प्रश्न लिखेंगे। तो इसी वाक्य में जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, दे, और दे के साथ लगता है विल, और लिखने को बोलते हैं बेटा राइट, दे विल राइट, दे विल राइट क्वेश्चन, दे विल राइट क्वेश्चंस, वे प्रश्न लिखेंगे। ठीक है। अगर एक प्रश्न की बात होगी तो क्वेश्चंस, और बहुत सारे प्रश्न होंगे तो अभी क्या लिखोगे आप, क्वेश्चंस। ठीक है। ऐसे ही राम पत्र पढ़ेगा। ठीक है, राम पत्र पढ़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका राम, और राम के साथ क्या लगता है, कोई नेम है तो नेम के साथ क्या लगता है, विल, और शेल में से विल। राम विल रीड अ लेटर। ठीक है। हमने बोला सीमा कपड़े धोएगी। ठीक है। तो इस वाक्य में क्या है, सीमा, सीमा के साथ नाम है किसी का, तो नाम के साथ क्या लगेगा, विल, और शेल में से विल, सीमा विल। फिर कपड़े धोने को बोलते हैं बच्चों वॉश। ठीक है। और कपड़ों को बोलते हैं क्लोथ्स। तो सीमा विल वॉश क्लोथ्स। ठीक है। उसके बाद अध्यापक बच्चों को पढ़ाएगा। तो अध्यापक को क्या बोलते हैं बेटा अंग्रेजी में, टीचर। द टीचर, और
टीचर के साथ क्या लगेगा, विल और शैल, क्योंकि टीचर आई और वी को छोड़ के आपने सबके साथ विल लगाना है। ये बात आप दिमाग में रखेंगे। द टीचर विल, और पढ़ाने को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, टीच। द टीचर विल टीच द स्टूडेंट्स। ठीक है, द टीचर विल टीच द स्टूडेंट्स। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे, जैसे एक वाक्य बोलेंगे, तुम कमरा साफ करोगे। तुम कमरा साफ करोगे। तो तुमको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बेटा, तुमको अंग्रेजी में बोलते हैं प्यारे बच्चों यू। यू के साथ क्या लगेगा, विल और शैल में से विल। यू विल क्लीन द रूम। यू विल क्लीन द रूम। ठीक है, ऐसे ही एक वाक्य मैं आपको दे रहा हूं, आप कमेंट में बताइए कि इसकी अंग्रेजी क्या होगी। ये है, हम आज मूवी देखेंगे। ठीक है, ज़रा इसकी कोशिश कीजिए और मुझे बताइए कमेंट में फटाफट से कि आप इसकी अंग्रेजी क्या बनाएंगे। और साथ ही साथ ये सारे के सारे सेंटेंसेस मैंने सिंपल में बनाए हैं, आप इनको नेगेटिव, इंटरोगेटिव टाइप 1 टाइप 2, इंटरोगेटिव नेगेटिव टाइप 1 टाइप 2 में कन्वर्ट कीजिए और अपनी समझ को और अच्छे से डेवलप कीजिए। ठीक है, धन्यवाद। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहें और क्वालिटी कंटेंट प्रत्येक बच्चे तक पहुँचे। तो इसके लिए शेयर करना न भूलें। थैंक यू।